हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेज आप लोगों को इसी लैब चैनल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोगों का एग्जाम कैसा चल रहा है? आप लोग अपना अपना फीडबैक जरूर बताएं। किस किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्या जैसे मैंने जो मैंने एनालिसिस करवाया था उसी के अनुसार आ रहे हैं क्वेश्चन या कुछ डिफरेंट आ रहे हैं? मुझे पता नहीं चल रहा है, कोई मुझे स्टूडेंट भेज नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग भेजिए, तभी पता चलेगा कि मुझे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे मैं बता सकता हूँ कि आने वाले समय में किस तरह से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा नहीं देर करते हुए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, पढ़ने वाले हैं त्रिमिति। आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिमिति में हमारे क्या होते हैं? 2D होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं? 3D होते हैं। ध्यान देंगे, एक हमारे क्या होते हैं? 2D, एक हमारे क्या होते हैं? 3D होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2D के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सारे। ठीक है, 2D में हमारे क्या से फिगर होते हैं जिसके में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? 2D होते हैं। ठीक है, 3D में हमारे क्या होते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज होते हैं। ओके, जैसे हम लोग देख सकते हैं, ध्यान दे रहे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि टू डी और 3D में क्या होता है? जैसे 2D फिगर हमारे, जैसे 2D फिगर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, 2D में क्या होता है? जैसे हमारे क्या हो गया? ये हो गया ट्रायंगल हो गया। ठीक है, त्रिभुज हो गया। फिर क्या होते हैं हमारे? रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? सब 2D फिगर होते हैं। ठीक है, उधर से क्या होता है कि हमारे 3D होते हैं। 2D में हमारे क्या हो गए? लेंथ और ब्रेथ होंगे, दो ही चीज होते हैं। ठीक है, एक ही डायमेंशन में दो ही डायमेंशन होते हैं। इसमें क्या होता है? 3 डायमेंशन होते हैं। कहने का मतलब क्या था? 3D का मतलब 3 डायमेंशन, जिसमें क्या होते हैं कि लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। जैसे क्या हमारा क्यूब हो गया, उधर से क्या होता है? क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? यहाँ से देखेंगे, 2D से हम लोग देखेंगे। पहले वो 2D कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर 3D में चलेंगे। ठीक है, 2D में हमारे क्या होते हैं? एक पेरीमीटर निकालना होता है किसी भी चीज का। ध्यान देना है, किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालने बोला जाता है या तो एरिया बोला जाएगा निकालने के लिए। ये चीज हमें ध्यान देना है, मतलब पेरीमीटर परिमाप निकालना है। ठीक है, या तो क्षेत्रफल बोलेगा। यही चीज हमारे क्या होता है? 2D में सिर्फ पढ़ना होता है। ओके, तो देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चीज पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग सब कवर करते हुए चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर का। हम देखेंगे कहाँ से? ट्रायंगल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखेंगे ट्रायंगल मतलब क्या हो गया? हमारा त्रिभुज, जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये हमारे क्या होते हैं? फिगर होते हैं ट्रायंगल का, जिसमें क्या होता है? 3 साइड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे क्या हमारा ए बी, एक साइड ये हो गया ए बी, दूसरा क्या साइड हो गया? बी सी, दूसरा क्या साइड हो गया? ए सी। ये हमारे क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ठीक है, हम आपको ये मान के पढ़ा रहे हैं ना, ध्यान देना है। हम आपको पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम 0 लेवल से, कि आपको कुछ आता ही नहीं है। मैं ये सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त होंगे जिन्हें ये पहले से पता होगा, जानते ही होंगे, पर कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि ट्रायंगल क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो भुला गए होंगे। जैसे 10th पढ़ने के बाद अक्सर लोग ना अपने स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, कुछ आर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ कॉमर्स ले लेते हैं, तो मैथ से थोड़ा सा रिलेशन टूट जाता है। ध्यान देंगे, तो हम लोग वैसे करके पढ़ेंगे ना, एकदम बच्चे की तरह से पढ़ेंगे, 0 लेवल से चलेंगे, एकदम इस तरह से चलते चलते एडवांस लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक से पूरा करेंगे। तो ध्यान दे रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ट्रायंगल होंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? साइड कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? साइड हो गए। ओके, इसे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? ओके, मैं देख रहा हूँ। एक मिनट, ध्यान दे रहे हैं, ये हमारे क्या हो गए? साइड हो गए। ओके, सी, ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया। मतलब वर्टेक्स के सामने वाले साइड हमारा कहलाता है। ध्यान दें, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टेक्स बोलते हैं, सीरा बोलते, कोना जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? साइड हो गए, हमारे साइड हो गए। ओके, तो साइड बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया।
ओके। अब ध्यान दे रहे इसमें क्या क्या होता है कि हमारी ये होता है एंगल होते हैं, मतलब कोई भी दो लाइन, ध्यान दे रहे कोई भी दो लाइन किसी एक बिंदु से गुजरता है ना, ध्यान दे रहे इस बिंदु से कोई दो लाइन गुजरेगा ना, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे एंगल का जिसको हम थीटा बोलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से हमारा इतना ही चीज है। ट्रायंगल में हमारे क्या होंगे, साइड होंगे, एंगल होंगे, साइड होंगे, एंगल होंगे और वर्टेक्स होंगे। ये चीज हमारे क्या होते हैं, सिर्फ ट्रायंगल में होते हैं। ये बेसिक सा है हमारा, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, 3 साइड होंगे और 3 एंगल्स होंगे। ओके, समझ में? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि ट्रायंगल में आखिर क्या क्या होते हैं, किसे हम लोग ट्रायंगल को कब बोलेंगे, किससे नाम देंगे ट्रायंगल। ओके, ध्यान दे रहे हैं क्या हो रहा है, पहला प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है क्या कि द सम ऑफ, ध्यान देना, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या, हमारा ये साइड मान लेते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या होगा, सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। क्या बोल रहा है ना कि कोई भी दो साइड का सम, मतलब क्या हो गया, मतलब मान लीजिए ये दोनों को ले लेते हैं, क्या हमारा है, ध्यान देंगे, सी प्लस बी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से होगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। समझ में आ रहा है? ये चीज बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, और क्या बोल रहा है, डिफरेंस हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड से छोटा होगा। डिफरेंस क्या होगा, हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। मतलब क्या हो गया, सी माइनस बी क्या होगा, हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा, मतलब तीसरी साइड हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लेस देन सी होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी यही बोल रहा है कि कोई भी ट्रायंगल हो, किसी तरह कोई भी ट्रायंगल हो जिसके अगर दो भुजाओं का योग क्या होगा, वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। ये हमारा क्या कहता है, प्रॉपर्टी बोलता है। ठीक है, तो हमें कभी कभी एग्जाम में अक्सर पूछते भी इस तरह से क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, बोल देंगे कुछ नंबर्स दे देंगे, बोलेंगे क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो हमारा रहेगा। हम क्या करेंगे, इससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ट्रायंगल बनेगा तो ये प्रॉपर्टी हमारा फॉलो करेगा। ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो हमारा क्या होगा, वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ रहे? आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, अगला प्रॉपर्टी को देखेंगे। अगला प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एक मिनट, क्या हो गया पेन को। अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एनी एंगल, सॉरी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इस क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान देंगे, किसी भी तरह कोई भी ट्रायंगल हो, अगर तीनों एंगल को सम करेंगे, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल सम करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब क्या होगा, एंगल ए ये हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाली एंगल बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल क्या लिखेंगे, एंगल सी लिखेंगे, बराबर क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, इसके हम लोग यूज करेंगे। ध्यान देना, इसको हम लोग अक्सर यूज कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग हैं इसको जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, अक्सर हम लोग वहाँ इस्तेमाल करेंगे, फिर भी हमें इसको यहाँ भी लेके चलना है। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देंगे, क्या सम ऑफ एनी 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होगा हमेशा क्या, 180 डिग्री। आगे चलते हैं, आगे सर बोल रहा है क्या, द पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द साइड होता है। ध्यान देंगे, मतलब कोई भी तरह किसी तरह का हो, ध्यान देना, किसी तरह कोई भी फिगर हो, अगर उसका पेरीमीटर बोलेगा ना, अगर उसका परिमाप बोला जाए, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, चाहे कोई भी हो फिगर, 2D में खास करके ध्यान देना है, 2D में अगर किसी तरह का भी कोई पेरीमीटर अगर निकालने बोला जाए तो क्या करेंगे ना, सम ऑफ क्या कर देंगे, ऑल साइड्स कर देंगे। जितनी हमारे साइड्स दिए रहेंगे ना उसे क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जैसे क्या हो गया, ये हमारा साइड ए, ये बी, ये सी, क्या हो जाएगा हमारा, इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ध्यान देना है, हमेशा क्या होगा, कोई भी हो फिगर, यहाँ तो ट्रायंगल दिया गया था, पर रेक्टेंगल भी होगा तो हम लोग वहां भी इसी तरह का यही अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं, सारे साइड का सम कर देंगे, जितने भी भुजा रहेगा उसका योग कर देंगे, वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बोल रहा है कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा ना, ये तीनों साइड का परिमाप जो हम वो निकालेंगे,
जो पेरीमीटर निकालेंगे उसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर होगा। ओके आगे चलते हैं। अब ध्यान दे रहे हैं, अब हम देख रहे हैं क्या बोल रहा है अगला में कि इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल एंड द बेस इज गिवन द एरिया क्या होगा। हमेशा ध्यान देंगे कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, उसके हम लोग डिफरेंट टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसके एरिया निकाल सकते हैं। ध्यान देना उसमें से पहला कंडीशन क्या है कि अगर बेस दिया हुआ, बेस ये हमारा हो गया, ओके, बेस हमारा यही होता है ना, जो नीचे वाले सबसे बेस हो गया ये हमारा, और हाइट दिया हुआ, हाइट हमारा क्या हो गया, ये हमारे यहाँ से हम लोग ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ध्यान देना है क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया हाइट हो गया। ध्यान देना ये हमको एच मान लिया। तो जब भी ना किसी भी त्रिभुज का हाइट दिया हो और क्या दिया हो बेस दिया हो तो उसका एरिया क्या होगा हमेशा हाफ इंटू क्या होगा बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। मतलब हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हमेशा क्या होगा जब भी कोई त्रिभुज दिया हो और उसका क्या दिया हो ऊंचाई दिया हो तो हमेशा क्या हो किसी भी त्रिभुज हो, ध्यान देना हमेशा यही हम लोग लगा सकते हैं, हाफ गुना बेस इंटू हाइट करते हैं। ये तो हमारा जब क्या दिया रहे हाइट और बेस दिया रहे हम लोग ये वाला लगाते हैं। पर कई कई एग्जाम में क्या होता है ना, क्या दे देते हैं हमें, ध्यान देना है, फिर कभी क्या करेंगे ना कि ये एंगल दे देंगे कोई भी ना, ध्यान दे रहे हैं, कोई भी क्या करेंगे ना, कोई भी दो भुजा के बीच का क्या कर देंगे एक एंगल दे देंगे, कोई भी दो साइड के बीच का क्या कर देंगे एक एंगल दे देंगे। जब एंगल दे दिया जाए, जब थीटा दे दिया जाए तो उस कंडीशन में हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे क्या करते हैं ना, अब इसका एरिया निकालना रहे, मान लीजिए ए बराबर क्या दिया जाए 10, ये क्या दिया जाए 15, ठीक है, क्या बोलेगा इसका निकालिए एरिया। तो एरिया क्या होता है हमारे हमेशा ध्यान देंगे हाफ इंटू क्या होगा हाफ इंटू क्या होगा हमारा ए इंटू क्या हो जाएगा सी, जो हमारा अगल बगल का जो साइड रहेगा उन्हें क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान देने हमेशा क्या होगा हाफ इंटू ए इंटू सी मतलब क्या हो गया अगल बगल का जो साइड दिया रहेगा उसका गुना करेंगे और इंटू क्या करेंगे साइन थीटा करेंगे, ठीक है। मान लीजिए थीटा क्या हो गया, मान लेते कुछ 30 डिग्री है, तो बोलेगा क्या इसका एरिया निकालिए, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे क्या जाएगा हाफ इंटू बेस हमने कितना माना 10 माना है इंटू हाइट इसका सॉरी ए 10 हो गया, सी हमारा कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्या है हमारा साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना आता है, अब हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ना, जो हम लोग एंगल वाला पढ़ते हैं साइन थीटा का 30 का वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर वो अप्लाई कर देंगे। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, क्या कर देंगे 1/2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, गुना कर देंगे कितना बार में, ये 5 बार में कितना हो गया 15×5 = 75/2 हो गया। यही अगर मान लीजिए कोई भी दिया सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कैसे भी मान लीजिए ये दोनों साइड दिया रहता क्या करते हैं हाफ इंटू बी इंटू ए करते हैं इंटू साइन थीटा, मतलब ये वाले एंगल दिया रहता उस जगह पर, जब ये दोनों भुजा दिया रहेगा तो उसकी जगह पे ये एंगल दिया रहेगा, जब ये दोनों भुजा दिया रहेगा तो ये एंगल दिया रहेगा। मतलब इसी तरह से एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। समझ में ये तो ये तरीका हुआ, एक तरीका ये होगा हमारा निकालने का, एक तरीका ये हो गया हमारा निकालने का, एक और तरीका क्या हमारा है, एक हम लोग हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ध्यान देना है, एक हम लोग किस तरह से निकालते हैं हीरोन्स वाले फॉर्मूले से, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे क्या है ए बी सी, ठीक है, ये भुजा हो गया ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं एरिया, ध्यान देंगे एरिया बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए, करते हैं यस माइनस बी यस माइनस सी, ठीक है। ए बी सी तो समझ में आ रहा है, ए बी सी क्या होगा ये साइड हो गया भुजा हो गया हमारा,
पर यस बराबर हमारा क्या होता है, यस बराबर हमारा क्या होगा, यस बराबर सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप होगा, क्या इसको बोलेंगे, अर्ध ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का भी हम लोगों ने देखा कि अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है हमारा, सेमी परिमीटर बराबर क्या होता है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो जाएगा 2 जाएगा, ठीक है। तो यही वाला हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों साइड दिया हुआ रहे तो हम लोग ये वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया निकालने का तरीका कितना हो गया, एक ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, हमने और कौन सा देखा, तो ये मिट गया, कोई बात नहीं। एक हमने देखा था क्या कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये देखा था। एक और क्या देखा था हमने कि हाफ इंटू, जब क्या दो संगत भुजा दिया रहे, मतलब जो अल्टरनेट साइड दिया रहे और उसके बीच का एंगल दिया रहे, मतलब मान लीजिए ये दिया रहे थीटा, क्या जाएगा हमारा a इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारे कुछ निकालने का, जिससे हम लोग ये एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या, कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल देखते हैं, कोसाइन रूल समझते हैं। कोसाइन रूल होता क्या है, इसको समझेंगे बढ़िया से। एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन इस पर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी भी आ रहे हैं, जो हम लोग अभी चल रहे हैं ना सीजीएल, इस पर बेसिस पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में लगभग एक शिफ्ट में आ ही रहे हैं इस पर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे समझेंगे बढ़िया से कि कोसाइन रूल क्या होता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कोसाइन रूल, कि क्या कब इस्तेमाल करते हैं इसको, जब भी कोई दो साइड दिया रहे, ध्यान देना है, कोई भी ध्यान देना है, दो साइड दिया रहे, मान लीजिए ये साइड दिया रहे और ये साइड दिया रहे, ध्यान देना है। जब भी कोई दो साइड दिया रहे हैं, ध्यान देना, ये हमारा साइड हो गया और उसके बीच का क्या दिया रहे, एक एंगल दिया रहे, तो बोला जाएगा क्या कि तीसरा साइड निकाले, ये बराबर हमारा क्या हुआ, ये पूछ सकता है। ध्यान देना है, कोई भी पूछ सकता है, क्या बोलेगा कि ये दोनों दिया रहेगा, इसके बीच का एंगल दिया रहेगा, बोलेगा ये बताइए। ये दोनों दिया रहेगा, इसके बीच का एंगल बोल देगा, दिया रहेगा, बोलेगा ये वाले भुजा निकालिए। हमेशा इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा बोलेगा और एक एंगल दिया रहेगा दोनों भुजा के बीच का, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम समझेंगे बढ़िया से। इस पर अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये हमारा साइड क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया क्या, सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। क्या करते हैं, इस पर एक हम लोग लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा रहे, ठीक है। तो ये 90, ये 90, ध्यान देना। इसको मान लेते हैं अगर x है तो ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, h हो गया। क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, ये वाले ट्रायंगल में। ये वाले ट्रायंगल में देखे जाए तो ट्रायंगल ए, इसको डी मान लेते हैं बिंदु, ये डी पॉइंट हो गया, ओके। तो ए डी बी में देखते हैं, तो ए डी बी में देखा जाए तो क्या हो गया हमारा, एच स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम लोग मैथ बनाएंगे ना, जहां मेंसुरेशन या फिर हम लोग कहीं भी पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, वहां हम लोग को ना पाइथागोरस थ्योरम का बहुत पता होना बहुत जरूरी है। ये हमारे सबसे बहुत बेसिक चीज है, ये भी पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ध्यान देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे कर पाएंगे। अगर ये पता नहीं है ना, तो हमें सीखना पड़ेगा, सबसे पहले यही चीज पता करना पड़ेगा। अक्सर इस पर ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक है, हमें ध्यान देना है, ओके। आगे चलते हैं, अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्या हो गया हमारा, एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या होगा हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। क्या होगा हमारा सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में चलते मतलब एडी सी में, तो एडी सी में देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा हमारा एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर
माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देख रहे, ध्यान देना है, यहाँ भी एच स्क्वायर बराबर इतना दिया गया है, यहाँ भी एच स्क्वायर बराबर इतना दिया गया, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, देखेंगे, ध्यान देना है, यहाँ भी एच स्क्वायर बराबर इतना है, यहाँ भी एच स्क्वायर बराबर इतना है, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब लेफ्ट साइड बराबर है दोनों का, देन दोनों क्वेश्चन का लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लिए, देन इसको सोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस उसको हटाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2a x हो जाएगा। ये समझ में आया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किए, ध्यान दे रहे हैं यहाँ माइनस था ना ब्रैकेट में के पहले, तो कॉमन में माइनस था, इसलिए क्या कर दी, जब हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आगे चलते हैं, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या होगा, एक तरफ सब लोग कर देते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर उतना रहते 2ax, ये दोनों को इस तरफ लेके आ गए। ओके, अब क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ से लाते हैं, तो एक्स दिया गया ना, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लाने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्स तो हम लोग माने थे, तो एक्स को हम लोग हटाना पड़ेगा, तो एक्स को कैसे हटाएंगे देखते हैं, ध्यान देते हैं, क्या करते हैं, ये हम लोग एंगल मान लेते हैं, ये वाली एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा, ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा क्या होगा थीटा, हमने इसको मान लिया। अब देख रहे हैं ट्रायंगल इसमें चलते हैं ए डी बी में, तो ए डी बी में अब देख रहे हैं हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाले फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, साइड वाला। अब देख रहे हैं ये क्या हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देख रहे हैं बेस और परपेंडिकुलर पर ध्यान दें, क्योंकि हमें एच से भी मतलब नहीं है, क्योंकि एच से तो हमारा काम हो गया, हमें सिर्फ मतलब क्या है, एक्स और सी से मतलब है, एक्स और सी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, ध्यान देना किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, देखेंगे एक्स और सी हमारा कॉस थीटा में आता है, किसमें आता है, कॉस थीटा में आता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ध्यान देंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा कितना है, एक्स है, कर्ण हमारा कितना है, सी है, तो ध्यान देना आगे लिख सकते हैं, तो देखिए कॉस थीटा जगह बी लिख सकते हैं, ध्यान देना थीटा जगह क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, हमने क्या कर दिया, बी लिख दिया। ठीक है, क्या हो गया, बराबर क्या हो जाएगा हमारा x बाई सी हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, x बराबर गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, c इंटू क्या हो जाएगा कॉस b हो जाएगा, गुना कर देंगे ना, यहाँ से गुना करते x बराबर क्या हो जाएगा c इंटू कॉस b हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 2 इंटू ए इंटू ए एक्स, मतलब क्या था सी इंटू कॉस बी, ये हो गया। इसलिए हम लोग कॉस बी बराबर हम क्या ले सकते हैं, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2ac, यही हमारा क्या होता है, कोसाइन रूल होता है। ध्यान देना है, यही क्या होता है हमारा कोसाइन रूल होता है। ध्यान देना है, जब भी हम लोग थीटा, अगर ये थीटा लेंगे, ध्यान देना थीटा अगर इसको लेंगे बी लेंगे, क्या करते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इंटू क्या करेंगे बटा क्या करेंगे 2 इंटू ये दोनों साइड। हमेशा ध्यान देना, अगर हम लोग इस ये साइड ले ले, ध्यान देना है, अगर हम लोग इसको थोड़ा रफ करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग अगर एंगल ये वाले ले लेते हैं, अगर ये एंगल लेंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर एंगल ये लेंगे तो जो अल्टरनेट साइड होगा, ठीक है, जो अगल बगल वाले साइड हो गया उसे क्या करते हैं उसका स्क्वायर का सम करेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या करेंगे अपोजिट साइड का सम ए स्क्वायर बड़ा क्या कर देंगे 2 इंटू सी इंटू बी कर देंगे। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा कोसाइन रूल। मतलब जब बी एंगल के बारे में बोला जाएगा तो ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे, जब ए एंगल के बारे में बोला जाएगा तो ये वाले लगाएंगे, सी एंगल के बारे में बोला जाएगा तो ये वाले लगाएंगे। ठीक है, तो इस पर बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान देना है, बनना शुरू हो चुका है, पहले भी आते थे, पहले बहुत कम आते थे इस पर,
अब क्या हो ना, अब इस पे क्वेश्चन और ज्यादा बनना शुरू हो गया है, तो इस चीज पर हमें ध्यान देना कोसाइन रूल पे। तो अगर ये हमें पता रहेगा तो हम लोग अक्सर बना सकते हैं। कोसाइन रूल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ध्यान देना है, जब दो साइड और एक एंगल दिया रहेगा और तीसरा साइड बोलेगा तो ये वाले हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला हमेशा। कोसाइन रूल क्या बोलता है कि दोनों जो अल्टरनेट साइड है उसका स्क्वायर का सम माइनस क्या करेंगे, अपोजिट वाले जिसका निकालना है, मान लीजिए जिसका निकालना है इसका स्क्वायर, अब बटा क्या करेंगे 2 इंटू अल्टरनेट साइड का मल्टीपल सॉरी प्रोडक्ट, हमारा क्या जाएगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। कॉस थीटा हमने कॉस बी माना, चाहे जो भी मान सकते हैं, थीटा इसलिए नहीं किया ना क्योंकि यहाँ भी थीटा लिखेंगे यहाँ भी थीटा लिखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो सेम नहीं रहेगा, एंगल तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, एंगल डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि एंगल सेम ही हो। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कौन से प्रकार की ट्रायंगल्स होते हैं, कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। अगर देखा जाए तो ट्रायंगल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड होते हैं, अकॉर्डिंग टू एक वाले ट्रायंगल क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे साइड होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, एक हमारा क्या होता है ट्रायंगल, एक किस तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक हमारे साइड के अनुसार होते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे किस तरह के होते हैं, एंगल का अनुसार होते हैं। तो साइड के अनुसार वाला अगर देखा जाए तो साइड के अनुसार वाला कौन कौन सा ट्रायंगल होते हैं देखेंगे तो साइड के अनुसार क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। ध्यान देना, ट्रायंगल को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, दो पार्ट्स में। एक तो क्या हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू साइड, दूसरा क्या होगा अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब साइड के अनुसार, भुजा के अनुसार। दूसरा क्या हम बांट सकते हैं उसका कोण के अनुसार। ठीक है, ध्यान देना, आगे चलते हैं। आगे देखा जाए तो हम लोग साइड के अनुसार देखें, साइड के अनुसार कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारे क्या होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। तीसरे क्या होता है हमारे स्केलेन ट्रायंगल होते हैं। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी लिख लेंगे यहाँ पर, क्या कहें हमारे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो साइड के अनुसार देखा जाए तो तीन तरह के इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जिसके कोई भी साइड, कोई भी वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या हो, तीनों साइड इक्वल हो, क्या हो, तीनों साइड क्या हो इक्वल हो, क्या होता है तीनों साइड क्या हो इक्वल हो, तो वैसे क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या हो दो ही साइड इक्वल हो, क्या हो दो ही साइड क्या हो इक्वल हो, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड दो भुजा मतलब इक्वल हो। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया स्केलेन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हो, अनइक्वल हो, तीनों साइड क्या हो, थ्री साइड्स आर अनइक्वल, तीनों क्या हो अनइक्वल हो, वैसा क्या होता है हमारा ट्रायंगल कहलाता है स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, हम लोग अगर एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, इसके में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स वाले छूट गए ना, ध्यान दे रहे हैं। अगर एंगल्स के अनुसार देखा जाए तो हमारे ट्रायंगल, अगर अकॉर्डिंग टू एंगल्स देखा जाए क्या बोला जाए अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स क्या होगा ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं।
एक तुम्हारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ने राइट एंगल लिखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, ये हो गया हमारा क्या, समकोण त्रिभुज, ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज, क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, वैसा ट्रायंगल जिसका क्या होना चाहिए, सारा एंगल, सारा एंगल क्या होना चाहिए, एवरी एंगल, एवरी एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन, क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब सारा का सारा एंगल क्या, तीनों एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि एक एंगल, वन एंगल मस्ट बी, क्या होना चाहिए, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, मतलब एक एंगल तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए, वो क्या होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि वन एंगल मस्ट बी, क्या होना चाहिए, वन एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, एक एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, देन देना है ग्रेटर, इसको लिख सकते हैं क्या, 90 से बड़ा, थीटा लिख देते हैं, और 180 से छोटा, क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 छोटा। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक्यूट एंगल क्या होगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, वैसा क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सारा एंगल होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा या 90 से छोटा। इसमें क्या करना है, एक एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया हमारा कि दोनों एक एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। अगर फिगर देखें तीनों का, अगर फिगर देखा जाए तो क्या बनेगा हमारा, अगर इसका देखेंगे एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल क्या होगा, ये वाली होगा हमारा, ध्यान देना है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है 45 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं, इसको मानते हैं क्या 80 डिग्री, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना है ये हमारा क्या 45 माने तो 80 होगा, ये क्या होगा हमारा 55, कैसा हुआ हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा कि जिसमें क्या होना चाहिए, एक एंगल हमेशा क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। मान लीजिए हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये हमारा क्या है कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक 90 है दूसरा कुछ भी होना चाहिए, दो बाकी दोनों। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, ध्यान देना है ऑब्ट्यूज में कि एक ट्रायंगल क्या होना चाहिए, एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया 120 डिग्री हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते क्या करके हम लोग क्या पढ़ने वाले पहले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, किसे बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हम लोग ब्रीफ देखा था, ब्रीफ में क्या देखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसके साइड सारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और उसके जो एंगल होंगे सारे के सारे क्या होंगे 60-60 डिग्री के होंगे। मतलब कहने का मतलब सारा साइड क्या है हमारा, देखा जाए कि हमारा ये जो एक डैश दिखा रहा है ना, मतलब क्या ये सारा साइड क्या इक्वल दिखा रहा है, मतलब जो हमारा ए साइड मान लीजिए ए है, ये सी है, ये बी है, सबका सब क्या है हमारा बराबर है। ध्यान देना है ये बराबर, ध्यान देना क्या हो गया हमारा, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से लिख देता हूं मैं, क्या हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्या होगा सी हो गया। अगर ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा, तीनों तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन क्या जाएगा वो ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देख रहे हैं सारा एंगल भी इक्वल है, इधर ये 60 है, ये भी 60 है हमारा, ये भी 60 होगा,
ये हमारा पहला प्रॉपर्टी बोलता है। अगला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है देखेंगे, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ध्यान देंगे पेरीमीटर क्या होगा इसका। तो पेरीमीटर हमेशा क्या बोले थे, जब भी किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे, तो तीनों साइड कर देंगे। देखें तीनों साइड जब बराबर है तो क्या इसको ए मान लेते हैं, ये भी ए हो गया, ये भी ए, जब तीनों बराबर है क्या होगा, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, मतलब क्या इसको लिख सकते हैं 3a हो जाएगा हमारा, हो जाएगा a प्लस ए, तो हमारा क्या होगा 3a हो गया पेरीमीटर। उस तरह से क्या होता है हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जा रहा है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान देना है, √3/4a² होता है। क्या होता है, √3/4a² होता है। अब देखा जाए तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया कहाँ से आया, इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हल्का से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √3/4a²। देखिए क्या कर सकते हैं ना, अब देखिए ये फिगर हमारा है, इसी फिगर पर हम लोग चलते हैं। ओके, क्या करते हैं, यहाँ से एक हम लोग क्या करते हैं, लंब डालते हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं, हम लोग बेसिकली फॉर्मूला, हम लोग बेसिकली हमारे पास क्या है फॉर्मूला होता है, हमने देखा था फर्स्ट वाले स्लाइड में जिसे हम पढ़ रहे थे शुरू में, क्या होता है हमारा हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। पता नहीं आज पेन को क्या हो गया है, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है हमारा। सारे त्रिभुज में हमारा क्या होता है, यही फॉर्मूला लागू होगा। तो ध्यान दे, बेस तो हमें पता है, बेस हमारा कितना है, ए है, ठीक है, बेस तो पता है, पर हमें हाइट नहीं पता है। हाइट कैसे पता करेंगे, ध्यान दें, इसको मान लेते हैं h है, तो देखेंगे तो भाई हाइट हमारा h है। अब देखा जाए ये भी हमारा क्या साइड a है, ठीक है, ये भी a, ये भी a, ये भी a है, दिख रहे हैं ना आपको सही से। आगे चलते हैं, ये हमने हाइट मान लिया h, तब देखा जाए तो h बराबर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल इसमें चलते हैं a, इसको d पॉइंट मान लेते हैं, ये d पॉइंट है हमारा। तो a d b में देखें तो a d b में हमारा क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। जब भी हमारा 90 डिग्री कोई ट्रायंगल बन जाता है क्या करते हैं, वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो हमारा h बराबर क्या हो जाएगा, हमारा h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट h² होता है ना, हमने क्या पढ़ा था अभी, h² बराबर क्या होता है कि b² प्लस सॉरी c² बोल रहा है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, कर्न का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो बेस में अगर देखा जाए तो बेस हमारा कितना है, अगर ये पूरा a है तो क्या कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये हम लोग जब भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, क्या करते हैं वो बीच दो बराबर भागों में बांट देता है उस ट्रायंगल को, क्या होगा ये a/2 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, a/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो h बराबर हमारा क्या हो गया, h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट इस पर चला जाएगा, क्या जाएगा हमारा a², इसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा, a² माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 4 में से एक गया क्या जाएगा 3a² क्या जाएगा 3a² बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंडर रूट हटाएंगे, ध्यान देंगे अगर अंडर रूट हटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 3a√3a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर √3 है, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो सेम टू सेम रहेगा। a पर स्क्वायर है तो 1 हट जाएगा, 4 पर का अंडर रूट करेंगे क्या 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा हाइट बराबर क्या आ गया √3a/2 हो गया, ये हमारा निकल गया। अब हमारी पता चल गया, बेस हमारा पता था, हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं ना, ध्यान देंगे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है हमारा हाफ इंटू बेस कितना a है इंटू हाइट क्या आ गया √3a/2 है। इसको अगर गुना कर देंगे क्या जाएगा हमारा, ये हमारा प्राप्त होगा ना, गुना कर देंगे क्या मिल जाएगा हमारा √3a²/4। ये क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो हम लोग वो वाले अप्लाई कर सकते हैं हाफ, क्या हम लोग एक और क्या था हाफ इंटू क्या था a इंटू b इंटू क्या था
साइन थीटा था। जब हम लोग कोई दो अगर एंगल दिया रहे, सॉरी दो भुजा दिया रहे, उसके बीच का एंगल दिया रहे, तो अगर उसका एरिया निकाला रहता तो ये वाले भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, देखा जाए क्या था, हाफ बेस हमारा क्या है, दोनों में ए ही है, ए है, हाइट साइड तो ए है। अरे साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री होता है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। इसको सोल्व करेंगे तो इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या जगह हमें यही प्राप्त होगा। तो समझ में, किसी तरह से कोई भी हो फॉर्मूला, किसी कोई भी लगा, अगर हीरोस फार्मूला भी लगाएंगे ना, तो हीरोस फार्मूला से भी हमारा क्या जाएगा, आंसर यही आएगा। ध्यान देना है, यही आंसर हमारा आएगा जब भी सॉल्व करेंगे ना। ध्यान देंगे, इसे सॉल्व भी करेंगे ना, तो हमारा यही आंसर आना तो वही है। ठीक है, तो समझ में कैसे हम लोग करना है, किस तरह से निकालना है। चाहे कोई भी दिया रहे, किसी तरह से कोई भी फिगर दिया रहे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में का एरिया समझ में आ गया। एक तो हमारा क्या था, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, अभी हम लोगों ने निकाला क्या, √3a/2 हो जाएगा हमारा। अब ध्यान दें, जब हाइट दिया रहे, ध्यान देना है, जब हाइट दिया रहे ना, हाइट हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया रहे, तो अगर उसका एरिया निकालना हो तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, क्या जाएगा हमारा h² / √3 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। समझ रहे, अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया बोला जाएगा ना, तो अगर हाइट क्या दिया रहे, हाइट दिया रहे, ध्यान देना है, अगर हाइट दिया रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर बटा √3 कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसमें क्या होता है ना, मीडियन, एल्टीट्यूड और हाइट क्या होता है, हमेशा एक ही होता है। कहने का मतलब, जैसे अगर ध्यान दिया जाए, ये क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो मीडियन ड्रॉ करेंगे मतलब यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं हम लोग, हमारा मीडियन होगा। ध्यान देना है, ये हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्या हो गया, ये हमारा क्या है, मीडियन है, ये भी मीडियन होगा। यही हमारा क्या होगा, अल्टीट्यूड भी कहलाएगा, यही हमारा क्या होगा, हाइट भी कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, अल्टीट्यूड और हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक ही कहलाते हैं, अलग अलग होते ही नहीं है। मीडियन भी बोलेंगे तो वही लाइन कहलाएगा, अल्टीट्यूड भी बोलेंगे तो वही लाइन कहलाएगा, हाइट भी बोलेंगे तो वही लाइन कहलाएगा। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक है, आगे चलते हैं, मीडियन। आगे समझते हैं, जैसे कोई भी ट्रायंगल हो, ध्यान देना है, अगला पॉइंट हम लोग आगे चल रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही आगे चल रहे हैं। ध्यान देना, ये हमारा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी। समझेंगे मीडियन होता क्या, मीडियन किसको बोलेंगे, इसको समझते हैं। क्या होता है ना, मीडियन क्या करता है ना, सामने वाले वर्टेक्स से, ये वाले वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पर, तो भुजा क्या कर देगा ना, दो बराबर भागों में बांट देता है। मीडियन क्या काम करता है कि वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर अगर हम लोग लाइन खींचेंगे ना, तो क्या होगा, ये दो बराबर भागों में बांट देगा। कहने का मतलब ये, अगर हम लोग डी पॉइंट मान लेते हैं, क्या जाएगा हमारा, BD बराबर क्या जाएगा, DC हो जाएगा। क्या जाएगा, BD बराबर DC हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, मीडियन ड्रॉ करते हैं तो हो जाएगा, ये वाली भुजा की बराबर हो जाएगा जब हम लोग मीडियन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, अगर इस तरह से इधर से मीडियन ड्रॉ किए, ठीक है, फिर अगर यहाँ से मीडियन ड्रॉ किए, ध्यान देना है, ये क्या हो गया, D, इसको मान लेते हैं E, ये हमारा क्या हो गया, F हो गया। ध्यान दे रहे हैं, AD BE CF हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक है, लिख देते हैं, AD BE एंड क्या हो गया, CF। R क्या होगा, मीडियंस होगा, इसको माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, मीडियंस हो गया। अब जिस मीडियन, जो तीनों मीडियंस अगर जिस बिंदु पर मिलता है, ध्यान देना है, जिस बिंदु पर मिलता है, ये बिंदु तीनों का जिस बिंदु पर मिलेगा, वो बिंदु हमारा क्या होगा, सेंट्रोइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, सेंट्रोइड। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या होगा हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा। तीनों बिंदु जहां माध्य का तीनों बिंदु मिलेगा वो हमारा क्या होगा सेंट्रॉइड कहलाएगा। ठीक है, अब चलते आगे। क्या होता है हमारा कि जब मीडियन, कोई भी दो मीडियन, ध्यान देना, आगे चलते हैं, जिसे हम लोग फिगर इसमें समझते हैं नेक्स्ट फिगर में। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, क्या हमने एक ड्रॉ किया, ये मीडियन, ये मीडियन ड्रॉ किया। समझते हैं, दोनों मीडियन जिस बिंदु पर मिला, इस बिंदु पर मिला, ध्यान देना है, इस बिंदु पर मिला, तब ये क्या करता है ना, अब ध्यान देना है, ये बिंदु जो होता है ना सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या करता है ना, मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। क्या कर देगा 2:1, मतलब ये 2 है, ध्यान देना, ये 2 है तो 1, ये 2 है तो ये वाली 1, अगर ये 2 है तो ये वाली 1, समझ में आ रहा है? क्या करेगा 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, क्या ध्यान देना है, यहीं से हम लोग पता कर सकते हैं कि इन सर्किल और सरकम सर्किल, ध्यान देना, यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं पता, इन सर्किल और सरकम सर्किल। इन सर्किल मतलब अंतःवृत्त, सरकम सर्किल मतलब बाह्य वृत्त। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं, परिवृत्त जिसको बोलते हैं, देखते हैं आगे। अगर अंतःवृत्त बोला जाए, अगर अंतःवृत्त ये हमारा हो गया, अंतःवृत्त ये वाला हो गया हमारा, जब कोई भी त्रिभुज, कोई भी अंतःवृत्त क्या होता है हमारा, किसी भी फिगर का अगर अंदर बन रहा है क्या सर्कल, ठीक है, वृत्त, तो वहाँ क्या आता है अंतःवृत्त। तो हमारा क्या इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल अगर अंदर बनेगा क्या बनेगा, अगर सर्कल बना, वृत्त बना, तो उसको अंतःवृत्त बोलेंगे। तो हमारा क्या अंतःवृत्त है। अगर इसका रेडियस बोला जाए, रेडियस क्या होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, यही हमारा क्या होता है रेडियस होता है, ध्यान देना है, इसी को बोलेंगे ना। तो रेडियस के बराबर क्या होता है हमारा, अगर इसका अगर लेंथ बोला जाएगा, हमेशा क्या होगा हमारा a/2√3 होगा। क्या होगा हमारा हमेशा a/2√3 होगा। ध्यान देना, जब भी क्या होगा अंतःवृत्त के बारे में बोला जाए। अगर परिवृत्त के बारे में बोलेगा, अगर सरकम सर्किल के बारे में बोला जाएगा, मतलब बड़े वाले का, अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर बोला जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ का अगर लेंथ बोला जाएगा ना, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होगा हमारा a/ क्या जगह √3 हो जाएगा। ये वाले की अगर लेंथ बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा a/√3 हो जाएगा। ध्यान देना है, a/√3, ये वाले क्या हो जाएगा हमारा a/2√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा यहां तक समझने में। गलती लिख दिए क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हमारा अंतःवृत्त का त्रिज्या जिसको बोलेंगे, और परिवृत्त का ये त्रिज्या, इन सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ओके, ये हमारा क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। अच्छा इसका लेना गया, एक मिनट, आगे देखते हैं। और इसी में ही अभी और हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है, एक एक करके सब हम लोग देखते चलेंगे। ओके, अच्छा लग रहा है ये पॉइंट एक रह गया ना, एक पॉइंट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, इस वाले का एक पॉइंट रह गया, अभी देखा मैं तो ध्यान में आ गया। ठीक है, देखे जाए, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर ये तीनों ट्रायंगल में देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, हम लोग मान लिया क्या ए बी सी, इस तरह से ये हमने मान लेता है ए बी सी। ध्यान देना है, तो जब भी होगा ना क्या, अगर एक्यूट एंगल होगा हमेशा क्या होगा उसका, अगर देखा जाए क्या होगा हमारा a² प्लस b² ग्रेटर देन क्या होगा हमेशा c² होगा। अगर ये हमारा होगा दो भुजा का स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो भुजा का स्क्वायर का सम अगर बराबर हो जाए तीसरी भुजा से तो क्या होगा हमारा ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा। और तीसरा क्या है हमारा, अगर दो भुजा का स्क्वायर का सम, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरा से छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, कैसा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है,
तो ये वाली पॉइंट को भी ध्यान देना है। अभी सीजीएल मेंस में ना इसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मेंस में ना इसी पॉइंट पर क्वेश्चन आया था। ऑप्शन दे दिया गया था, बोला गया था कौन सा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये पॉइंट छूट गया था, मैं फिर से इसे लिखा दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ और प्रॉपर्टीज है इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का, थोड़ा उसके बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। इसके अंदर क्या एक सर्कल बना दिए, इस सर्कल के ऊपर फिर एक सर्कल अंदर है। बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान देना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम लोग अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, बाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल ब्रीथ हो गया, इसके ऊपर एक और ब्रीथ हो गया, इसके ऊपर और एक ब्रीथ हो गया। ध्यान देना है, जितने जैसे हम लोग ब्रीथ ऊपर बढ़ाते चलेंगे, देखा जाए तो इसका अगर रेडियस बोला जाएगा ना, इसका रेडियस, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, हमेशा क्या होगा ना, त्रिज्या अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर इसका त्रिज्या 1 है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है। त्रिज्या क्या होगा, जैसे जैसे ट्रायंगल, जैसे जैसे हम लोग वृत्त के ऊपर वृत्त बनाते चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा रेडियस 1/3 1/3 1/3 होते चला जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग समझते हैं बढ़िया से। मान लेते हैं जैसे कि ये हमारा यही फिगर, इसमें से हम लोग चलते हैं, हम लोग इसी में समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने की हमेशा कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम फिर से एक बनाते हैं, एक फिगर हम लोग अच्छे से हम लोग समझने के लिए फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिएगा कि कैसे हुआ, हम लोग देखते हैं। इसे हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके अंदर एक क्या बना दिया, सर्कल एक बनाते हैं, एक और छोटा पहले बनाते हैं, यही 2 बनाते हैं, पहले इसे समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, पहले एक ही बनाते हैं, उससे समझते हुए चलते चलेंगे आराम से, तब हम लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। आगे बढ़ाते चले जाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ते चला जाएगा। देखेंगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इन सर्कल है, क्या है हमारा ये इन सर्कल है कि नहीं है, नाम देते हैं। ये ए है हमारा ट्रायंगल ABC, ध्यान दें ये हमारा क्या है, इन सर्कल है। मान लेते हैं टोटल लेंथ यहां से यहां तक क्या है हमारा, अगर इसको मान लेते हैं, अगर 9 है, मान लेते हैं यहां से हमारा टोटल लेंथ कितना है 9 है, तो सेंटर हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, हमारा यही होगा ना। ध्यान देना है, हमने इसको 9 माना, ये हमारा सेंटर हो गया, समझेंगे, ठीक है। अगर रेडियस ड्रॉ करेंगे तो रेडियस हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग क्या होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, जो इन सर्किल होता है, इन सर्किल का रेडियस क्या होता है हमारा, हमेशा क्या होता है, जो हम लोग ये हम लोग अभी देखा था ना, यहाँ पर कहाँ गया, वो मिट गया ना, सॉरी हटाइए उसको। देखा था क्या 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है, डिवाइड करता है कि नहीं करता है। देखा जाए तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ देखा जाए तो ये पूरा हमारा क्या है 9 है, ठीक है। तो पूरा 9 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा पूरा 6 हो जाएगा, होगा ये 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में, आगे चलते हैं। इसका रेडियस कितना हो गया 3 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा था ना 2:1 के रेशियो में क्या करता है, इसको बांट देता है, 2:1 में बांटा जाएगा। तो अगर ये तो ये पूरा पूरा अगर यहाँ तक क्या है हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या 1 हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि ये पूरा टोटल हमने 9 माना, 9 का कर देंगे, 9 बटा क्या करेंगे पूरा गुना 1 से कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 3, इसका रेडियस कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर एक इस तरह से हम लोग पैरेलल से ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल, ताकि ये हमारा एक बन जाए क्या
ट्रायंगल बन जाए। तो ट्रायंगल बनेगा तो देखा जाए जो ये एंगल रहेगा वही एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ भी बनेगा, ये भी बन जाएगा, मतलब क्या ये भी एक तरह क्या बनेगा, उसको मान लेते डी, ये ई, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए ये क्या हो गया हमारा, ए डी ई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ किए, इसके पैरेलल्स यहाँ ड्रॉ किए हैं, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों बराबर, ठीक है। देखा जाए फिर क्या करते हैं, यहाँ एक ड्रॉ फिर करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे, देखा जाए यहाँ से यहाँ तो हमारा 6 हो गया था। अब देखा जाए क्या हुआ हमारा, यहाँ से यहाँ 6 हो गया था हमारा, ठीक है, ये हमारा 3 बचेगा, ऊपर 3 बचेगा, तो यहाँ भी क्या करेगा हमारा, ये सर्कल बनेगा, यहाँ से अभी देखा जाए तो ये हमारा क्या कितना हो जाएगा, ये 3 पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ 3 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये पूरा टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ है 3 होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो 6 हो गया था ना हमारा, ध्यान देना है, यहाँ से हमारा कितना होगा 6 हो गया था, अभी देखा था ना हमने 2:1 के रेशियो में बांट दिया था, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 हो गया ये हमारा। देखा जाए तो इसका फिर रेडियस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए क्या हो रहा है, हमेशा 3 था फिर क्या हो गया 1 हो गया, मतलब 1/3 क्या हो जा रहा है, घटते चला जा रहा है। इधर से फिर अगला क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, फिर अगला क्या अगर बनाएंगे उसके ऊपर तो 1/9, फिर उसके ऊपर बनाएंगे तो ये बनता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये चीज, समझे यार? नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा, ठीक है। जब भी मतलब कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, अगर उसके ऊपर सर्किल बनाते चलेंगे तो उसका रेडियस क्या होगा, हमेशा क्या होगा 1:1/3 रेशियो। अगर 2 बनाए 3 बना दिए तो क्या हो जाएगा, 1 बनाए तो ये होगा, 2 बनाएंगे तो ये होगा, 3 बनाएंगे तो ये होगा, अगर 4 बन जाएगा तो क्या जाएगा 1/27 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या जाएगा, अगर सर्किल के ऊपर सर्किल बनाते चलेंगे तो। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हमारा क्या होगा, सर्किल के ऊपर सर्किल अगर बनाए तो। अगर दूसरा कंडीशन क्या होता है हमारा ना, अगर हम लोग अगर देखा जाए क्या करते हैं ना, एक क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है छोटे छोटे मतलब क्या बना दिया जाए, सर्कल सेम साइज का, सेम रेडियस का, ध्यान देना है सेम रेडियस का, अगर सेम रेडियस से क्या बना दिया जाए, सर्कल बना दिया जाए। इस तरह से एग्जाम में काफी बार पूछते भी क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है, ध्यान देना। इस तरह के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, देखना है उसको, समझेंगे बढ़िया से। ये मैंने क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या है हमारा बन गया सर्कल बन गया। सर्कल को सारा का रेडियस क्या है, सेम है, ध्यान देना रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो बोलेगा क्या, इसका भुजा निकालिए, इसका क्या बोल देगा, इसका एरिया निकालने बोल देगा, क्या बोल देगा, इस त्रिभुज का एरिया निकाले। क्या जब दिया रहेगा क्या, इसका रेडियस दिया रहेगा, ध्यान देना इसका रेडियस दिया रहेगा तो क्या बोलेगा, इस भुजा का सॉरी इस त्रिभुज का एरिया निकाले। तो एरिया कैसे निकालेंगे, जब तक हमें साइड पता नहीं रहेगा, क्या करेंगे पहले साइड पता करेंगे, साइड का हिस्सा पता करेंगे, ध्यान देना है। तो क्या होगा हमारा, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ समझते हैं। अगर ये r है तो ये भी हमारा क्या है, ठीक है, ये r तो ये r तो ये भी r, ये भी r होगा। समझ में आ रहा है, ये r r r r हो गया। इसका हम लोग क्या करें, ये साइड निकाल रहे हैं तो साइड निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये भी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो अगर यहाँ से देखा जाए यहाँ तक हमारा क्या हो गया 4r होगा। होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ r है लेंथ, ये भी r होगा, ये भी r, ये भी r, तो क्या होगा 4r हो गया। टोटल जोड़ देंगे, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ की लेंथ पता करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ की लेंथ पता करना पड़ेगा। देखेंगे अब देखा जाए तो क्या हमारा सर्कल है, सर्कल से क्या ये एक क्या टेंजेंट पास कर रहा है, टेंजेंट पास करेगा तो देखा जाए अगर इसको सेंटर से अगर मिला दिया जाए, ध्यान देंगे सेंटर से मिला दिया क्या करता है, ये मतलब बाइसेक्ट करता है। क्या करेगा, हमें हमारे सर्कल को ये बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, इसको ये बाइसेक्ट कर देगा एंगल को। अगर एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ ये 60 डिग्री का था तो 30 डिग्री का हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना ये 30 डिग्री का हो जाएगा ये वाले एंगल, क्योंकि 60 डिग्री का बाइसेक्ट करता है। ध्यान देंगे ये r था, r है हमारा, तो ये वाली भुजा कितना हो जाएगा √3r हो जाएगा, होगा। क्योंकि हम लोग जब भी देखे हैं क्या, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ध्यान देना है, हम लोग देखे हैं, हम लोग पढ़े थे, हम जब भी कर रहे थे ना, जब हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे थे, जब हम सेट बना रहे थे तो हम सिखाए थे बहुत सारा, देखे थे। अगर ये थीटा है, सॉरी 30 डिग्री है, 30 डिग्री मानते हैं तो ये हमारा क्या √3 हो जाता है,
ये 1 हो जाता है, 1:√3 के रेशियो में बढ़ जाता है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3r हो जाएगा, क्योंकि ये √3 के रेशियो में बढ़ता है, 1:√3, तो r ये कितना हो जाएगा, √3r होगा कि नहीं होगा, ध्यान दें, ये √3r होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √3r होगा, क्योंकि इधर भी सेम होता है, बराबर होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब अगर भुजा निकालने बोला जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखें, एक √3r, एक √3r, क्या होगा, 2√3r हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 4 है, 4r हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, भुजा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है, इसको अगर लिया जाए कॉमन, तो 2r कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भुजा क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा। कब, जब कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर अगर सारा सर्कल सेम हो, क्या होना चाहिए, सारा सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 2r इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यही हमारा क्या जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा। ठीक है, समझ में, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर बोलिए। काफ़ी बार इससे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, दे दिया जाएगा बहुत सारा, हो सकता है यहाँ पर हम लोग ने 3 ही लिया ना लास्ट तक, हो सकता है और भी नीचे जाता है, और भी जाता। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, यही बनते चले जाएगा, आर हमारा बढ़ते चला जाएगा, आर बढ़ते चला जाएगा, तो आर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसी पर इक्विलैटरल ट्रायंगल पर एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान देना है कि जैसे देखा जाए, ये हमारा क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक क्वेश्चन और क्या पूछेगा कि ये हो गया ए, ये बी, ये सी, मतलब बिंदु कोई भी हो, ध्यान देना है, ये त्रिभुज ए बी सी में इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज में बिंदु कहीं पर से हो, अंदर में कहीं अंतः बिंदु हो, उससे क्या, तीनों भुजा पर अगर लंब डाला जाए, तीनों भुजा पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक है, ठीक है ना, मान लीजिए H1 है, H2, H3, ठीक है, जब भी क्या बोला जाएगा, अगर लंब डाल दिया जाएगा किसी भी अंतः बिंदु से त्रिभुज पर, ठीक है ना, वो त्रिभुज पर, तो क्या होगा, अगर उसका भुजा बोला जाएगा निकालने के लिए, तो उसका भुजा हमारा क्या होगा, ध्यान देंगे, नहीं हमारा क्या होता है, इसका भुजा होता है, ध्यान देना है, क्या होगा, a बराबर 2/√3 इंटू H1 प्लस H2 प्लस H3। अगर ये कहाँ से है, इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या करेंगे ना, ध्यान दिया जाएगा, क्या करते हैं इसको इस तरह से, क्या करते हैं ना, देखेंगे इस तरह से, ये मिलाते हैं, ये मिलाते हैं और ये मिलाते हैं, क्या करते हैं ना, हम लोग पॉइंट दे देते हैं, इसको O मान लेते हैं, ठीक है, ये D, सॉरी इसको हटाते हैं, क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, त्रिभुज BOC प्लस क्या कर देंगे, AOC प्लस AOB, क्या करेंगे ना, एरिया बराबर कर देंगे, एरिया क्या कर देंगे ना, यहाँ से ध्यान देंगे, एरिया क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या ले सकते हैं, बड़े वाले बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AOB, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOB प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एरिया ऑफ AOC, एरिया ऑफ AOC प्लस क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ BOC, यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे ना, यहीं से हमारा क्या बन जाएगा, ए बराबर हमें मिल जाएगा क्या, 2/√3 H1 प्लस H2 प्लस H3। ठीक है, जो का सोल्व किया क्या होगा हमारा, अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए, AOB में हम लोग AOB लिए थे ना पहले, AOB में बेस हमारा क्या जाएगा, ये हमारा A होगा, हमारा सारा बेस क्या होगा, सेम ही होगा ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, A हमारा क्या होगा, बेस पता चल गया, हाइट क्या H3 है, इधर से यहाँ का बेस A है, H1 है, देखते हैं, इसलिए सोल्व करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा ना सोल्व कर लेते हैं। क्या था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A² होता है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो अगर AOB में देखा जाए, AOB में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट H3
प्लस क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू H2, ये होगा, हमने H2 माना था, प्लस क्या हो जाएगा हाफ A इंटू H1 होगा। अब देखा जाए अगर कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन ले जाए तो उसमें देखा जाए √3/4 A² और यहाँ क्या कर ले 1/2 A कॉमन ले लें, देखा जाए यहाँ क्या बचेगा H3 बचेगा, H2 बचेगा, क्या बचेगा H1 बचेगा, ठीक है यही बचेगा ना। अब ध्यान दिया जाए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, एक A से एक A कट जाएगा, तो A बराबर हमारा क्या जाएगा, उसको √3 उधर भेज देंगे, √3/2 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा हमारा A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये कहाँ से आया, जो कर देंगे इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा हमारा A बराबर क्या हो जाएगा, जब हाइट दिया रहे H1 प्लस H2 प्लस H3 कहाँ, तो कोई भी बिंदु से अंदर अंतः बिंदु हो, मतलब इनर पॉइंट से कहीं पर भी परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका हाइट अगर भुजा निकालना हो जाएगा तो भुजा बराबर हमारा क्या साइड बराबर 2/√3 H1 प्लस H2 प्लस H3, ये हमारा क्या हो जाएगा जब क्या दिया रहेगा, अगर अंतः बिंदु से अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा तब होगा। अगर ध्यान देगा जब हमें क्या दिया रहे, जब हमारा H1 प्लस H2 प्लस H3 अगर दिया रहेगा तो इसी का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एरिया बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एरिया बराबर हमारा क्या हो जाएगा हमेशा 1, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं क्या हो जाएगा बटा √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 बाई क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी देखेंगे ना, अगर इसको भी सोल्व करेंगे, ध्यान देना है किसको, और इसको सोल्व करेंगे ना क्या होता है हमारा ना इक्वेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 A² होता है ना, तो A² की जगह इतना रख देंगे और इसको रख के सोल्व करेंगे ना तो हमारा क्या जाएगा वैल्यू ये आएगा। समझ में आया या नहीं आया ये बताइएगा, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, ठीक है। अगर एक जगह पर हम लोग इतना पुट कर देंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा एरिया बराबर, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं जब हमने H1 प्लस H1 H2 और H3 दिया रहेगा तो उस कंडीशन में डायरेक्ट हम लोग एरिया ये निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक इस तरह कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेशन में देखेंगे और भी त्रिभुज के बारे में लोग पढ़ेंगे, और भी ट्रायंगल के बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेटेड ट्रायंगल के बारे में लोगों ने कवर कर लिया है, फिर आगे देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल देखेंगे, स्केलेट ट्रायंगल देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, और लोग आगे काफी आप लोग को देखना बाकी है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा हो आप हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।